जहाँ तक पोलो की बात है, ये 14वीं सेंचुरी से यहाँ पे लगभग चलते आ रही है। और 15वीं सेंचुरी में तो जब सिंगे नमग्याल यहाँ का राजा हुआ करते थे लद्दाख का, तब से तो ये प्रॉपरली जो है यहाँ पे चला आ रहा है लद्दाख के हर इलाके में, जिसका सबूत आपको यही मिलता है कि लद्दाख का वो हर गांव में आप देख लीजिए कोई ना कोई शगरन होगा। शगरन मीन्स पोलो ग्राउंड, जो लोकल नाम है पोलो ग्राउंड का, उसको शगरन कहा जाता है। तो आप पूरे लद्दाख में देखेंगे कहीं न कहीं हर गांव में पोलो ग्राउंड हुआ करता था। गांव के पोलो टीमें वहां पे गेम खेलते थे और फाइनल में वो एक जो हेडक्वार्टर में बड़े गेम्स खेलते थे। तो कुल मिला के ये पोलो जो है यहाँ का कल्चर का, यहाँ का सकाफत, यहाँ का ट्रेडिशनल सपोर्ट रहा है, जो सदियों से यहाँ लद्दाख में काफ़ी मशहूर है। इसमें मर्द औरत छोटे बच्चे सब है। और सबसे खुसूसियत यही है कि इस पोलो में म्यूज़िक के ज़रिए सब कुछ आइडेंटिफाइड होता है, जिसको दमन सुरना कहा जाता है। तो ये एक अपने आप में एक ओरिजिन जो रियल पोलो है, जो आज भी हमने यहाँ बचा के रखने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक हमें उसमें कामयाबी भी मिली है। तो ये पोलो बहुत कठिन है सर। हमारे प्लेयर्स इन घोड़ों को 6 महीने के लिए यहाँ पे स्टॉक करके पालते हैं और इन ऊंची ऊंची नोकेली पहाड़ियों पे छोड़ते हैं सीज़न के 6 महीने। और हमारे प्लेयर्स को ये घोड़े लाने में काफ़ी दिक्कत और परेशानी लाहक होती है। जब इनको हम बताते हैं कि भाई कल गेम है या हमने किसी गेम का शो देना है, ये भूखे शेर की तरह अपने घोड़ों के पीछे चले जाते हैं। बड़ी शक्तियाँ उठा के उस घोड़े को पकड़ के लाना, और इसी घोड़े से ये पोलो भी खेलते हैं, इसी से ये अपनी रोटी रोजी भी कमाते हैं। लेकिन इनके अंदर वो उत्सव है कि इस पोलो को प्रमोट करने में ये हमारी बहुत साथ दे रहे हैं। हमारे पोलो प्लेयर्स इन 6 महीनों में इनके लिए घास, दाना, चारा सारा कुछ घर पे स्टॉक कर लेते हैं। इनको कम से कम 1 हफ्ते में इनको वॉश करते हैं, उस विंटर में भी, जनवरी में भी। और इनके लिए गर्म जगह, गुड़ वगैरह का, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। उस घोड़े का इस तरह से देखभाल करते हैं कि समझ लो ये इनकी रोटी रोज़ी है, जैसे एक सिपाही अपने मैगजीन के साथ करता है। जहाँ तक घोड़ों की बात है तो बहुत अच्छा स्टेपना यहाँ का घोड़े का है। ख़ासकर यहाँ का लोकल द्रास नस्ल का है, जास्करी नस्ल का है। तो ये घोड़े काफ़ी स्टेपना इनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको पता होगा इंटरनेशनल पोलो की बात करें तो वहाँ चक्कर के हिसाब से गेम खेला जाता है। पोलो में 6 मिनट का, 7 मिनट्स का एक चक्कर होता है। और नॉर्मली हर चक्कर में घोड़ा चेश हो जाता है, क्योंकि काफ़ी थक जाता है। जबकि लो आल्टीट्यूड में है दिल्ली, आप जयपुर ले लो, लेकिन उसकी जगह अगर आप लद्दाख की बात करें, जहाँ पे आप अभी हम बैठे हुए, ये 11,000 फीट पे आपका घोड़ा, लद्दाखी घोड़ा, द्रास का घोड़ा पूरा 1-1.5 घंटा पूरा पोलो खेलता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकता है कि कितना स्टेमिना इस घोड़े में है। क्योंकि आप देखते हैं कि इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी है, टाइगर हिल, तोलोलिंग, उससे भी आगे जो है हमारे घोड़े समर में ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं। तो जो 20,000 25,000 की फीट पे ये घोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेमिना के लिए मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा घोड़ा माना जाता है लद्दाखी घोड़े को। और जहाँ तक प्लेयर की बात है तो यहाँ टैलेंट बहुत है, क्योंकि पोलो का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो घोड़ा और राइडिंग है। जितना अच्छा राइडर होगा उतना अच्छा पोलो में एक इफेक्टिव प्लेयर हो सकता है। फास्ट गेम है, काफ़ी डेंजर गेम है, तो राइडर अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये यहाँ हमें नेचुरली, हमारे यहाँ के लोग नेचुरली राइडर्स हैं, तो कुल मिला के वो कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है। लेकिन अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ हमारा उस टैलेंट के हिसाब से हमें नहीं मिला है। कहीं ना कहीं अगर इसको पॉलिश करें, हम इसको फॉर्मली अगर हम एक कोचिंग सेंटर पे दे दें, तो सबसे अच्छे राइडर्स और सबसे अच्छे पोलो प्लेयर्स हम लद्दाख अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ तक पोलो की बात है, तो ख़ासकर 99 करगिल वार के बाद पोलो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हुआ था, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ था। हमारे बहुत अच्छे घोड़े, लाइफ स्टॉक का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन थैंक्स टू इंडियन आर्मी, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। कारगिल विजय दिवस एक इतना इम्पोर्टेंट इवेंट था जिसने यहाँ के पोलो को काफ़ी रिवाइव करने में कामयाब किया। तो उसका हम ज़रूर शुक्रिया अदा करते हैं। और हर साल यहाँ कारगिल विजय दिवस यहाँ पे मनाते हैं, जिसमें पोलो के मैचेस होते हैं। द्रास एक ब्रांड है सर, आप खुद को पता है, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। ये दिखने में और कहने में कुछ अलग एक मज़ा मिलता है। और हम चाहते हैं कि
लोग आए यहाँ पे, यहाँ का टूरिज़्म बढ़े, क्योंकि द्रास को सिर्फ एक बैटल फील्ड की तरफ ना देखे जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिज़्म, यहाँ पे पोलो हो जाता है, यहाँ का आपका राफ्टिंग है, यहाँ आपका स्नो एडवेंचर हो सकता है, तो काफ़ी चीज़ें देखने के लायक हैं। हमारा ही यही मकसद होता है सर कि एक द्रास को एक विंटर टूरिज़्म हब बनाए, क्योंकि हर कोई यूथ का एक सपना होता है कि एक द्रास को एक टूरिज़्म नक्शे में देखा जाए, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे सर कि यहाँ के यूथ्स के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस स्किल को यूटिलाइज़ करें कहीं चीज़ में। आप देख सकते हैं कि पोलो का कितना बड़ा यहाँ पे एक हब है हमारे पास। जब पोलो के गेम सुनेंगे तो लड़कियाँ भी, इवन लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द, सब जो है जो प्ले ग्राउंड है पोलो ग्राउंड में, वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारा मकसद यही है कि द्रास को अब जो 99 में करगिल वार के लिए जाना जाता था, अब आने वाले दिनों के लिए पोलो के लिए जाना जाए, आइस हॉकी के लिए जाना जाए, सुनो सिकी का यहाँ काफ़ी स्कोप है, सेकंड कोल्डेस्ट है, अब सुनो पोलो के लिए जाना जाए। तो कुल मिला के हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारे एक्टिविटीज़ करवा के पूरे मुल्क के लोगों को और मुल्क से बाहर के लोगों के, आप लोगों के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि द्रास अब एडवेंचर स्पोर्ट्स एक हब है आने वाले दिनों में। वही मकसद लेके हम आगे चलेंगे।